नमस्कार। आज हम एक खास किताब और उसकी समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। किताब है असगर अली इंजीनियर की इस्लाम का जन्म और विकास, और इसकी समीक्षा की है अब्दुल्ला मंसूर ने। ये पसमानदा डेमोक्रेसी ब्लॉग पर है। हाँ, मैंने पढ़ी है वो समीक्षा, काफी अच्छी है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मतलब कोशिश ये समझने की है कि इस्लाम का जो शुरुआती दौर था उसे सिर्फ आस्था से न देखें, बल्कि उस वक्त के हालात, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक माहौल कैसा था, उसके नजरिए से देखें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, हम अब्दुल्ला मंसूर की समीक्षा के जरिए इंजीनियर साहब के विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे जी। कि इस्लाम कैसे उभरा, कैसे फैला। आस्था तो थी ही, पर उसके पीछे और कौन सी ताकतें थीं, कौन से कारण थे, वो ऐतिहासिक सामाजिक वजहें, सही, वो पहलू जिन पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, और अब्दुल्ला मंसूर खुद भी पसमानदा मुद्दों पर और मुस्लिम समाज में न्याय के सवालों पर लिखते रहे हैं, तो उनका नजरिया भी अहम है इसमें। अच्छा, तो सबसे पहले ये किताब, इंजीनियर साहब की किताब 1980 में आई थी अंग्रेजी में, फिर हिंदी में 2002 में। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, इसका महत्व इसलिए है कि ये शायद शुरुआती कोशिशों में से एक थी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच के इस्लाम के आरंभिक इतिहास को आधुनिक समाज विज्ञान के औजारों से समझा जाए। मतलब सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के नजरिए से। बिल्कुल। इंजीनियर साहब खुद मानते थे कि ये बस एक पहला कदम है, लेकिन बहुत जरूरी कदम, कि हमें अपने इतिहास का आलोचनात्मक विश्लेषण, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। लेकिन ये तो काफी मुश्किल काम लगता है। किसी भी धर्म का इतिहास, वो भी शुरुआती दौर का, जहां लोगों की इतनी गहरी आस्था जुड़ी हो। यकीनन। और समीक्षा में भी इस मुश्किल का जिक्र है। होता क्या है कि वक्त के साथ जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, वो आस्था का हिस्सा बन जाती हैं, बिल्कुल अटूट हिस्सा। हाँ। फिर अलग अलग मसलक बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं, अपनी मान्यताएं। सही। तो ऐसे में कोई भी विश्लेषण या कोई ऐसा तथ्य जो उनकी स्थापित सोच से अलग हो, उसे वो एक तरह से खतरे के तौर पर देखते हैं, अपने वजूद पर हमला मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं है, शायद कई धर्मों के इतिहास लेखन में ये चुनौती आती है। बिल्कुल आती है। चलिए, तो फिर उस जमीन को समझते हैं, वो पृष्ठभूमि जिसमें इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम से पहले का अरब, वो दुनिया कैसी थी? इंजीनियर साहब की किताब समीक्षा के हवाले से क्या बताती है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो समीक्षा बताती है कि वो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका था, मतलब न खेती, न कोई परमानेंट चरागाह। अच्छा। ज्यादातर लोग कबीलों में बटे थे, बद्दू थे, मतलब घुमक्कड़। उनका जीवन बहुत कठोर था, और कबीलों के बीच लूट मार, धावे बोलना, ये रोज की बात थी। ये लोग बड़े सख्त थे, जुझारू थे, पर उनमें अनुशासन नहीं था। किसी एक सत्ता को, किसी राजा को मानने की आदत नहीं थी। अनुशासनहीनता को, किसी अथॉरिटी को न मानने की प्रवृत्ति को बाद के जो इस्लामी गृह युद्ध हुए उसकी एक वजह मानते हैं। दिलचस्प। और उनकी मान्यताएं, कोई संगठित धर्म था उस वक्त? संगठित धर्म तो नहीं था। वे किसी एक ईश्वर या बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। हाँ, कुछ बुत जरूर थे काबा में और दूसरी जगहों पर, लेकिन किस्मत पर, भाग्य पर उनका बड़ा गहरा यकीन था। और समाज की सबसे खास बात थी कबीलाई सामूहिकता। मतलब सब कुछ कबीले का है, व्यक्ति अकेले कुछ नहीं। व्यक्तिवाद नहीं था। नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति का विचार लगभग था ही नहीं। समीक्षा में ये भी इशारा है कि शायद इसीलिए उनके यहाँ वो बड़े बड़े महाकाव्य या उस तरह के महानायक नहीं मिलते जो व्यक्तिगत वीरता पर आधारित हों, जैसे दूसरी सभ्यताओं में है। अच्छा, तो ये तो ही बद्दुओं की बात। लेकिन मक्का शहर, उसकी क्या खासियत थी? वो कैसे अलग था इनसे? हाँ, मक्का बिल्कुल अलग था। वो एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बन गया था। दूर दूर से कारवां आते थे, व्यापारिक केंद्र था। हाँ, और काबा की वजह से वो एक धार्मिक केंद्र भी था अरबों के लिए। अब यहाँ क्या हुआ, व्यापार की वजह से धीरे धीरे निजी संपत्ति पनपने लगी, व्यक्तिवाद आने लगा। और ये चीज जो पुरानी कबीलाई एकता थी उसको कमजोर कर रही थी। समाज में तनाव बढ़ रहा था, अमीर गरीब का फर्क साफ दिखने लगा था।
मतलब विरासत वगैरह भी अब निजी होने लगी थी। बिल्कुल, पहले शायद पूरे कबीले का हक होता था, अब विरासत सिर्फ बच्चों को मिलने लगी। ये सोच में एक बड़ा बदलाव था। तो मक्का में फिर सत्ता कैसे चलती थी? क्या कोई राजा या बादशाह था वहाँ? ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि वहाँ खेती नहीं थी ना, तो वैसा सामंतवाद या राजतंत्र विकसित नहीं हुआ जैसा हम मतलब भारत या ईरान में देखते हैं। अच्छा। अरबी जबान में राजा के लिए अपना कोई लोकल शब्द तक नहीं था। मलिक शब्द वो बाहर के शासकों के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई रेगुलर टैक्स सिस्टम भी नहीं था। तो फिर कौन चलाता था शहर? असल में जो मक्का के अमीर सौदागर थे, जो बड़े कबीलों के सरदार थे, वो एक तरह की ओलिगार्की चाहते थे। मतलब कुछ परिवारों का, कुछ गुटों का दबदबा। वो किसी एक आदमी के हाथ में सारी ताकत आने के सख्त खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी अपनी मनमानी पे, अपने मुनाफे पे रोक लगती ना। वो कोई रेगुलेशन नहीं चाहते थे। अच्छा, यहीं से शायद वो सवाल जुड़ता है जिसका जिक्र समीक्षा में है कि मक्का के इन्हीं ताकतवर सौदागरों ने, मतलब कुरैश के अभिजात वर्ग ने पैगंबर मोहम्मद का शुरुआत में इतना विरोध क्यों किया? आमतौर पे तो यही कहा जाता है कि वो एकेश्वरवाद के खिलाफ थे। हाँ, ये आम समझ है, लेकिन इंजीनियर साहब और वो डॉक्टर ताहा हुसैन जैसे विद्वानों का हवाला भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। अच्छा। समीक्षा भी यही बताती है कि अगर पैगंबर मोहम्मद सिर्फ एक अल्लाह की बात करते और जो मक्का का सिस्टम था, अमीर गरीब का, मालिक गुलाम का, उसे न छेड़ते, अगर वो सूदखोरी पर पाबंदी न लगाते या अमीरों से ज़कात लेने की बात ना करते, ज़कात यानी गरीबों के लिए संपत्ति का एक हिस्सा देना, तो शायद कुरैश के बड़े हिस्से को इस्लाम अपनाने में कोई खास दिक्कत ना होती। ओहो, तो असल मुद्दा धर्म से ज्यादा सत्ता और पैसे का था। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक उन्हें अपने उन बुतों से कोई बहुत जज्बाती लगाव नहीं था। वो तो ज्यादातर बाहर की खेती और सभ्यताओं से लाए गए थे। उनका असल डर था अपनी बेहिसाब दौलत पर, अपने रुतबे पर, अपनी ताकत पर चोट लगने का। पैगंबर मोहम्मद का संदेश क्या था? वो अमीरों की लालच के खिलाफ था, जमाखोरी के खिलाफ था, गरीबों के शोषण के खिलाफ था। न्याय की बात कर रहे थे वो। हाँ, वो एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की, एक अनुशासित समाज की बात कर रहे थे। और ये चीज मक्का के ताकतवर लोगों के हितों पर सीधी चोट थी। वो कोई रेगुलेशन, कोई अनुशासन मानने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर अगर मक्का का एलीट क्लास विरोध कर रहा था, तो इस्लाम को शुरुआती सपोर्ट कहाँ से मिला? कौन लोग थे जो पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़े? देखिए, इस्लाम मक्का के उसी उबलते हुए माहौल में पनपा जहां पुरानी व्यवस्था टूट रही थी, नई बन रही थी। कुरान की बहुत सी बातें जैसे ईमानदारी, वादा निभाना, फिजूल खर्ची से बचना, शराब जुआ से दूरी, परिवार का सम्मान, लेन देन लिख लेना, जरूरतमंद की मदद करना, ये उस उभरते हुए व्यापारिक समाज के लिए भी कहीं ना कहीं मतलब काम की थी। लेकिन जो शुरुआती अनुयायी थे, उनमें ज्यादातर वो लोग थे जो समाज के हाशिए पर थे या सताए हुए थे। जैसे नौजवान, गुलाम, यतीम, कमजोर बुजुर्ग, वो लोग जिनके पास न ताकत थी न पैसा। अच्छा। मक्का में एक तरफ तो बेहिसाब दौलत जमा हो रही थी, दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी गरीबी और नाइंसाफी का शिकार थी। तो ऐसे में इस्लाम का जो बराबरी का संदेश था, न्याय का संदेश था, वो उनके लिए एक उम्मीद की तरह आया। वो उस वक्त की जो जबरदस्त सामाजिक आर्थिक असमानता थी, उसका एक जवाब देता हुआ नजर आया। हाँ, ये बात तो समझ आती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, उस वक्त अरब में तो ईसाई और यहूदी धर्म भी थे, उनमें भी तो एकेश्वरवाद था, बराबरी की बातें थीं, तो अरबों ने इस्लाम ही क्यों अपनाया? बहुत अहम सवाल है ये, और इंजीनियर साहब इसका एक बड़ा दिलचस्प समाजशास्त्रीय जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ईसाई और यहूदी धर्म अरबों के लिए बाहरी धर्म थे, विदेशी थे। अच्छा। अरब अपनी नस्ल को लेकर, अपनी पहचान को लेकर बड़े संवेदनशील थे। उनमें एक किस्म का नेशनल प्राइड था। तो किसी विदेशी विचारधारा को अपनाना उनके लिए आसान नहीं था। इस्लाम उनके बीच से उभरा, उनकी अपनी जबान में, उनकी अपनी संस्कृति के अंदर से। ये उनके लिए एक तरह का देसी आंदोलन था, स्वदेशी, यानी अपनी पहचान का सवाल भी था। हाँ बिल्कुल। और साथ ही इस्लाम ने अरबों को वो चीजें दी जिनकी शायद उन्हें जरूरत महसूस हो रही थी। जैसे इसने बिखरे हुए कबीलों को एक झंडे के नीचे आने का एक नारा दिया, एकता का। हाँ, एकता का। उन्हें एक लिखित कानून दिया, शरीयत, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, फौजदारी नियम थे,
और ख़ास तौर पर बद्दुओं के लिए, जिनकी इकोनॉमी ही लूटमार पर टिकी थी, इस्लाम ने माले गनीमत यानी जंग में लूटे हुए माल को एक तरह से वैधता दे दी। अच्छा। जबकि ईसाई धर्म क्या कहता था? संसार त्याग की बात, दुनिया छोड़ने की बात। इस्लाम ने अरबों को एक रास्ता दिखाया, संगठित हो जाओ और दुनिया पर छा जाओ, एक राजनीतिक और सैनिक रास्ता भी। तो ये उनकी जो प्रैक्टिकल ज़रूरतें थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसके ज़्यादा करीब था। बिल्कुल। तो मक्का में इतना विरोध हुआ, फिर पैगंबर मोहम्मद मदीना गए, हिजरत हुई, वहाँ उनका स्वागत हुआ। मदीना में ऐसा क्या अलग था मक्का से? मदीना की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मदीना एक नखलिस्तान था, वहाँ खेती होती थी, वहाँ अरबों के 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज, और वो सालों से आपस में लड़ कर थक चुके थे। अच्छा, आपसी झगड़े थे। हाँ, बहुत पुराने झगड़े थे। और साथ ही वहाँ यहूदियों की भी अच्छी खासी आबादी थी, जिनका व्यापार पर, खेती पर, खासकर खजूर के बागानों पर काफी कंट्रोल था। तो मदीना के जो अरब कबीले थे, वो इन आपसी झगड़ों से भी परेशान थे और यहूदियों के इस आर्थिक दबदबे से भी कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। हाँ, और यहूदियों से रिश्ते कैसे थे उनके? यहूदी एकेश्वरवादी थे और वो अपने धर्म ग्रंथों के हवाले से मदीना के अरबों को डराते भी रहते थे कि देखो, एक पैगंबर आने वाला है जिसके साथ मिलकर हम तुम बुत परस्तों को ठीक करेंगे। अच्छा। तो जब मदीना के लोगों ने मोहम्मद साहब के बारे में सुना कि एक अरब है, एकेश्वरवाद की बात कर रहा है और मक्का के ताकतवर कुरैश से टक्कर ले रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद यही वो लीडर है जो हमें एक कर सकता है और यहूदियों के दबदबे से भी शायद निजात दिला सकता है। उनके वो वाले स्वार्थ नहीं थे जो मक्का के सौदागरों के थे। तो उन्होंने विरोध नहीं किया? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को मदीना आने का न्योता दिया, उन्हें अपना लीडर माना। शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद ने यहूदियों से मिलकर चलने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि नमाज का रुख भी यरूशलेम की तरफ, मतलब बैतुल मुकद्दस की तरफ रखा गया। हाँ, सुना है। लेकिन जब यहूदियों ने उन्हें पैगंबर मानने से इनकार कर दिया और सहयोग नहीं किया, तो फिर मुसलमानों के लिए किबला यानी नमाज की दिशा बदलकर मक्का में काबा की तरफ कर दी गई। अच्छा। ये एक तरह से अरब पहचान को और मजबूत करने वाला कदम भी था शायद। अब आते हैं औरतों की स्थिति पर। इस्लाम के आने से और उस वक्त जो समाज बदल रहा था, उससे औरतों की स्थिति पर क्या असर पड़ा? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब का विश्लेषण ये है कि जो पुराना कबीलाई समाज था, जहां निजी संपत्ति उतनी अहम नहीं थी, वहां औरतों की स्थिति शायद तुलना में थोड़ी बेहतर थी। उन्हें कुछ मामलों में ज्यादा आजादी थी। लेकिन जैसे जैसे मक्का और मदीना जैसे शहरों में निजी संपत्ति बढ़ी, व्यापार बढ़ा, तो ये जरूरी हो गया कि भाई विरासत सही वारिस को मिले। हाँ, जायज वारिस को। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए ये पक्का होना जरूरी था कि बच्चे का बाप कौन है। पितृत्व की निश्चितता। हाँ, पितृत्व की निश्चितता। इसी जरूरत ने औरतों की इस्मत, उनकी यौन शुचिता, उनकी वफादारी को बहुत ज्यादा अहम बना दिया। अच्छा। क्योंकि संपत्ति आधारित समाज में परिवार और वंश की पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी था। इसीलिए समीक्षा बताती है कि विवाहेतर यौन संबंधों को शिर्क जितना बड़ा गुनाह माना गया। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। हाँ। क्योंकि ये सीधे सीधे उस नए संपत्ति सिस्टम पर, उस नए पारिवारिक ढांचे पर हमला था। सामाजिक जरूरतों की झलक मिलती है इसमें। वो तनाव भी दिखता है जो बद्दुओं की पुरानी आदतों और शहर की नई जरूरतों के बीच था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, जैसा आपने कहा, इस्लामी दुनिया में एक बड़ा भूचाल आया। उत्तराधिकार का सवाल, ये इतना विस्फोटक क्यों हुआ? कई वजहें थीं। एक तो पैगंबर मोहम्मद का कोई बेटा नहीं था जो उनकी जगह ले सकता। जी। दूसरा, अरब समाज में कोई खानदानी बादशाहत की मजबूत परंपरा तब तक बनी नहीं थी। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि उनकी मृत्यु होते ही जो पुरानी कबाइली वफादारियां थीं, पुरानी दुश्मनियां थीं, वो फिर से सिर उठाने लगी। जैसे बनु हाशिम कबीला, जो पैगंबर का अपना कबीला था, वो तो हजरत अली को ही उनका वारिस मानते थे। स्वाभाविक है। हाँ, जो मक्का से हिजरत करके आए थे मुहाजिर, खासकर कुरैश के दूसरे कबीले, वो हजरत अबू बकर के हक में थे। और मदीना के जो लोकल कबीले थे, अंसार, वो अपने लीडर साद बिन अब्द को खलीफा बनाना चाहते थे। यानी 3 दावेदार हो गए एक तरह से। हाँ, माहौल काफी तनाव वाला हो गया था। तो फिर पहले खलीफा चुने कैसे गए? क्या सब सहमत थे? नहीं, सहमति तो बिल्कुल नहीं थी।
समीक्षा बताती है कि हालात बिगड़ते देखकर हजरत उमर ने फुर्ती दिखाई और उन्होंने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली, मतलब उन्हें अपना नेता मान लिया, वफादारी की कसम खा ली। अच्छा। इससे दूसरों पर दबाव बना और अबू बकर पहले खलीफा चुन लिए गए। इसी वक्त वो हदीस भी सामने आई कि खलीफा कुरैश में से होगा। इंजीनियर साहब का विश्लेषण, जिसे मंसूर ने रेखांकित किया है, वो ये है कि इस परंपरा का इस्तेमाल शहरी, खासकर मक्का के एलीट क्लास ने देहाती बद्दुओं पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किया। और ये चुनाव कोई आज के जैसा तो था नहीं। नहीं, आम लोगों की कोई राय नहीं ली गई, बस कबीलों के सरदार थे, बड़े लोग थे, वही शामिल थे। और बद्दुओं ने क्या उन्होंने ये नया इंतजाम मान लिया? आपने कहा था उनमें अनुशासन की कमी थी। बिल्कुल नहीं माना। जैसे ही खिलाफत बनी और मदीना से शासन चलने लगा, कई बद्दू कबीलों ने बगावत कर दी। अच्छा। इतिहास में इसे रिद्दा की जंग कहते हैं, मतलब धर्म त्याग की लड़ाई। लेकिन इंजीनियर साहब का तर्क है कि ये सिर्फ धर्म त्याग नहीं था। तो क्या था? ये सत्ता का सवाल था। बद्दू किसी के नीचे रहने के आदी नहीं थे। इस्लाम आने से, राज्य बनने से उनकी जो पुरानी जीवन शैली थी, लूट मार वाली, उस पर रोक लग गई थी। हाँ। ऊपर से उन पर ज़कात लगा दिया गया, टैक्स, जो उन्हें पसंद नहीं आया, और आमदनी का कोई दूसरा बड़ा जरिया था नहीं उनके पास, तो आर्थिक कारण भी थे विद्रोह के पीछे। तो फिर इतने बड़े विद्रोह से ये नया इस्लामी राज्य कैसे निपटा? ये तो बड़ा खतरा रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ हजरत अबू बकर ने एक बहुत अहम और दूर तक असर डालने वाली पॉलिसी अपनाई। उन्होंने क्या किया, इन बागी बद्दुओं की जो लड़ने की ताकत थी, उसको अंदरूनी लड़ाई से हटाकर बाहर की तरफ मोड़ दिया। बाहर मतलब उस वक्त के जो दो बड़े साम्राज्य थे, ईरान का सासानी साम्राज्य और बाइजेंटाइन यानी रोमन साम्राज्य। यानी जिहाद या साम्राज्य विस्तार की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ, इसे ही शुरुआत माना जाता है। इसके दो फायदे हुए। एक, बद्दुओं को लड़ने के लिए बाहर दुश्मन मिल गया, उनकी एनर्जी उधर लग गई। दूसरा, जब वो जीते तो जो माले गनीमत मिला, उससे उनकी आर्थिक जरूरतें भी पूरी होने लगी। तो इस तरह अंदर की बगावत भी दबी और राज्य भी मजबूत हुआ। लेकिन क्या इस बाहरी विस्तार ने घर के अंदर हमेशा के लिए शांति ला दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ वक्त के लिए तो अंदरूनी झगड़े दब गए, लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो इस विस्तार से जो बेहिसाब दौलत आई, जो ताकत आई, उसने सत्ता के लिए लड़ाई को और तेज कर दिया। अच्छा। और मोहम्मद की मृत्यु के बस 30 साल के अंदर ही मुसलमान आपस में खून बहाने लगे। भयंकर गृह युद्ध हुए, जिसे पहला फितना कहते हैं। जी, पहला फितना। इसी दौर में चौथे खलीफा हजरत अली, जो पैगंबर के दामाद भी थे, चचेरे भाई भी थे, और जो इस्लामी उसूलों को सख्ती से लागू करना चाहते थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनके बाद मुआविया, जो सीरिया के गवर्नर थे और एक ताकतवर उमैयद कबीले से थे, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन मुआविया का तो समझौता हुआ था शायद हजरत हसन से। हाँ, समझौता हुआ था कि मुआविया अपने बाद किसी को नामित नहीं करेंगे, खलीफा का चुनाव मुसलमान करेंगे। लेकिन उन्होंने वो वादा तोड़ दिया और अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बना दिया। और यहीं से वंशवाद शुरू हो गया। बिल्कुल। यहीं से इस्लाम में खिलाफत की जगह वंशानुगत बादशाहत, उमैयद वंश की नींव पड़ गई। और इसी पृष्ठभूमि में फिर करबला की घटना हुई। उसका क्या महत्व है? खलीफा बना तो हजरत अली के छोटे बेटे, पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन, उन्होंने यजीद की हुकूमत मानने से इनकार कर दिया। उन्हें इराक के शहर कूफा के लोगों ने बुलाया था मदद का वादा करके। कूफा उमैयदों के खिलाफ विरोध का एक बड़ा सेंटर बन गया था। अच्छा। लेकिन जब हजरत हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा जा रहे थे, तो यजीद की फौज ने उन्हें करबला के मैदान में घेर लिया। और वहाँ हजरत हुसैन ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और लड़ते हुए शहीद हो गए। करबला की यह घटना खासकर शिया मुसलमानों के लिए अन्याय के खिलाफ खड़े होने और शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। हुसैन का इंतकाम एक बहुत ताकतवर नारा बन गया। और इस नारे का इस्तेमाल बाद में दूसरों ने किया। हाँ, बाद में अब्बासियों ने, जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज होने का दावा करते थे, उन्होंने इसी नारे का इस्तेमाल किया। और साथ में जो गैर अरब लोग थे, खासकर ईरानी, जो उमैयद शासन से बहुत नाराज थे, उनकी मदद से उमैयदों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। ये अब्बासी क्रांति कब कामयाब हुई और इसके नतीजे क्या हुए? ये करीब 749-750 ईस्वी में कामयाब हुई।
इसमें उमैयद खानदान का तो लगभग सफाया ही कर दिया गया और बड़े पैमाने पर अरबों का भी कत्लेआम हुआ। अरबों का भी? हाँ, समीक्षा में ये बात लिखी है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि अरबों की जो ईरानी बीवियां थीं, उन्होंने भी अपने शौहरों के खिलाफ अपने ईरानी भाइयों का साथ दिया। यानी नफरत इतनी बढ़ गई थी। हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि उमैयद दौर के अरब शासकों के खिलाफ गैर अरब आबादी में कितना गुस्सा था। इस क्रांति के बाद अबू अल-अब्बास अस-सफ़ाह पहला अब्बासी खलीफा बना और सत्ता का केंद्र दमिश्क से हटकर बगदाद चला गया। तो इतना सब कुछ कबीलाई समाज से साम्राज्य, एकता से गृहयुद्ध, अरब गैर अरब तनाव, इस सारे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद असगर अली इंजीनियर का निष्कर्ष क्या है? खासकर वो जो इस्लामी भाईचारे की बात होती है उसके बारे में। इंजीनियर साहब का निष्कर्ष काफी कह सकते हैं कि कठोर है और यथार्थवादी है, जैसा मंसूर की समीक्षा में भी उभरता है। वो कहते हैं कि जिसे हम अक्सर इस्लामी भाईचारा कहते हैं, वो असल में एक मिथक है, एक आइडियल है, कल्पना है। मिथक? हाँ, हकीकत यह है कि इस्लामी समाज शुरू से ही अंदर से बटा हुआ था, वर्गों में बटा था, मालिक गुलाम, संपत्ति के आधार पर बटा था, अमीर गरीब, नस्ल और कबीले के आधार पर बटा था, अरब गैर अरब, फिर अरबों में भी अलग अलग कबीले। और इन ग्रुप्स के बीच सिर्फ भाईचारा नहीं था, बल्कि गहरी दुश्मनी थी, संघर्ष था। उनका तर्क है कि सिर्फ धर्म के नाम पर आप मुकम्मल भाईचारा या बराबरी कभी कायम नहीं कर सकते। ये तो मतलब जो आम धारणा है उस पर काफी बड़ी चोट है। बिल्कुल, और इंजीनियर साहब इससे एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी साथी सहाबा, वो खुद बदले हुए हालात में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात में उन शुरुआती इस्लामी आदर्शों पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाए, तो आज का समाज तो कितना ज्यादा जटिल है, औद्योगिक है, वैश्विक है। ऐसे में उन आदर्शों को हूबहू लागू करने की बात करना और उसके आधार पर एक इस्लामी राज्य बनाने की बात करना, ये कितना यथार्थवादी है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उनका मानना है कि जो लोग आज इसकी वकालत करते हैं, वो इतिहास के इस कड़वे सच का और इस बुनियादी सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। अब आखिर में समीक्षक अब्दुल्ला मंसूर, वो खुद इस किताब को आज के जमाने में क्यों इतना जरूरी मानते हैं? उनका अपना टेक क्या है इस पर? मंसूर साहब का कहना है कि ये किताब इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि इस्लाम अपने मूल रूप में 7वीं सदी का जो अरब समाज था, उसकी जो खास परिस्थितियां थीं, उस पर एक प्रतिक्रिया थी, एक सुधार का आंदोलन था। ये उस सोच को चुनौती देती है कि इस्लाम का बस एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में एक खास किस्म का अल्लाह का कानून लागू कर दिया जाए। अच्छा। वो इतिहास से मिसाल देते हैं कि सदियों तक मुसलमानों की एक से ज्यादा सल्तनतें एक ही वक्त में रहीं। बगदाद में अब्बासी, स्पेन में उमैयद, मिस्र में फातिमी, और वो आपस में लड़ती भी थीं। तब तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं जी, पूरी दुनिया में एक ही इस्लामी रियासत होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो मंसूर के लिए ये किताब साफ करती है कि इस्लाम किसी एक राष्ट्रीयता की बुनियाद नहीं बन सकता, और ना ही दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर कोई एक राष्ट्र या कौम है। उनकी जरूरतें अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, राजनीतिक हित अलग अलग हैं। इसलिए मंसूर मानते हैं कि ये किताब भले ही इतिहास की बात करती है, लेकिन ये आज के बहुत से सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करती है। जैसे धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता हो, राष्ट्रीयता क्या है, इस्लामी राज्य की अवधारणा क्या है। इन सब बहसों के लिए ये किताब एक जरूरी संदर्भ देती है, इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है। तो संक्षेप में कहें, असगर अली इंजीनियर की ये किताब और अब्दुर्रा मंसूर की समीक्षा हमें एक तरह से दावत देती है कि इस्लाम के उदय और विकास को सिर्फ एक धार्मिक घटना की तरह ना देखें जी, बल्कि एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर देखें, जिसमें जमीनी हकीकतें थीं, इंसानी कमजोरियां थीं, सत्ता का संघर्ष था, वो सब कुछ था जो इतिहास में होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये उन ताकतों को, उन तनावों को, उन संघर्षों को सामने लाती है जिन्होंने शुरुआती अरब समाज को शक्ल दी और इस्लाम के इतिहास को मोड़ दिया। व्यापार, कबीलाई ढांचे का टूटना, नए वर्ग बनना, सत्ता की लड़ाई, संसाधनों का बंटवारा, नस्लीय तनाव, बाहरी दुनिया से टकराव,
ये सब मिलकर एक ज्यादा मुकम्मल और शायद ज्यादा यथार्थवादी तस्वीर बनाते हैं। इस गहरी और परतदार चर्चा के बाद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी जरूर। इस्लाम के शुरुआती दौर का ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण हमने देखा, इसे जानने समझने के बाद क्या आज के मुस्लिम समाजों से जुड़े मुद्दों को देखने का या फिर इस्लामी राज या इस्लामी कानून जैसी बातों पर जो बहसें होती हैं उनको देखने का नजरिया कुछ बदलता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।